नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड सेफ्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वर्कर के अधिकार पार्ट 5 में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 सेफ्टी, जिसमें आज का सेक्शन होगा 30 to 36A। इसके पहले जो हमने सेक्शन 21 से 29 के बारे में और जो भी सेक्शंस हमने डिटेल हमने बात किया है पिछला जो भी वीडियो में, वो सभी को जरूर देखें, तभी फैक्ट्री एक्ट का टर्मिनोलॉजी आप सभी को समझ में आएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 41 तक। इसमें हमारा जो चैप्टर 4 है सेफ्टी वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो चालू होगा सेक्शन 30 से, जो कि होगा रिवॉल्विंग मशीनरी के बारे में, कि रिवॉल्विंग मशीनरी में क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी लेना चाहिए दोस्तों। देन सेक्शन 31 होगा प्रेशर प्लांट के बारे में। सेक्शन 32 होगा फ्लोर, स्टेयर एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, आने जाने का रास्ता कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स। देन सेक्शन 33 होगा पिट, सम्स, ओपनिंग इन फ्लोर एक्सेट्रा, प्लांट के अंदर जो भी पिट्स होते हैं, सम्स होते हैं, ओपनिंग होते हैं, उसके बारे में डिटेल होगा दोस्तों। सेक्शन 34 होगा एक्सेसिव वेट। सेक्शन 35 होगा प्रोटेक्शन ऑफ आइज के बारे में। सेक्शन 36 होगा प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैस, जो भी प्लांट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के अंदर में फ्यूम्स गैसेस निकलती है या वाष्प निकलती है, उसके बारे में क्या मतलब प्रिकॉशन होना चाहिए, सावधानी, उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे आगे। 36A में होगा दोस्तों प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, जो भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट है उसको कैसे हम लोगों को इस्तेमाल करना है उसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सेक्शन 30 में रिवॉल्विंग मशीनरी के बारे में बताया गया। रिवॉल्विंग मशीनरी का मतलब होता है हाई आरपीएम मशीन, जो घूमने वाला मशीन होता है उसके बारे में। जैसा कि ग्राइंडर मशीन, ईच ग्राइंडर मशीन मस्ट डिस्प्ले अ नोटिस स्टेटिंग, हर ग्राइंडर मशीन में टैग होना चाहिए, उसमें उसका स्पीड डिटेल होना चाहिए, जैसे कि आरपीएम, जितना भी हाई आरपीएम का मशीन है उसका डिटेल होना चाहिए। उसका जो पुल्ली मतलब जो हम लोग डिस्क यूज़ करते हैं ग्राइंडर मशीन में, उसमें उसका जो भी डिटेल है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, वो सभी चीज़ वर्कर को उसका जानकारी होना चाहिए, खतरा के बारे में जानकारी होना चाहिए। दिस स्पीड मस्ट नेवर बी द एक्सीडेड, ये भी मतलब इंश्योर करना है कि जो भी पुली है, साफ्ट है, डिस्क है, ये सभी चीज़ का जो स्पीड है वो अपना स्पीड लिमिट से ज़्यादा ओवर नहीं हो, इसके लिए कुछ सेफ्टी डिवाइस मैकेनिज़्म इंस्टॉल करना है ऑक्यूपायर को, जो भी फैक्ट्री के मैनेजमेंट है उनको। देन सेक्शन 31 में प्रेशर प्लांट के बारे में डिटेल बताया गया दोस्तों। एनी प्लांट और मशीनरी ऑपरेटिंग अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी प्लांट और मशीनरी अगर नॉर्मल वातावरण से ज़्यादा प्रेशर में, जितना वातावरण का प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर में अगर ऑपरेट हो रहा है, देन मस्ट हैव इफेक्टिव सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट एक्सीडिंग सेफ प्रेशर, उनके पास भी इफेक्टिव सेफ्टी मेजर होना चाहिए, सुरक्षा का उपाय होना चाहिए वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, सेफ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जिसमें ह्यूमन बीइंग, इंसान सुरक्षित काम कर सके। स्टेट गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई टेस्टिंग प्रोटोकॉल एंड इवन एग्जेम्प्ट सर्टेन इक्विपमेंट अंडर डिफाइंड कंडीशन, दैट इज टीपीआई, एनडीटी टेस्ट, जो भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है इक्विपमेंट मशीनरी का, वो स्टेट गवर्नमेंट का रूल के द्वारा मतलब वो ऑक्यूपायर को इंश्योर करना है। सेक्शन 32 में है फ्लोर, स्टेयर एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, आने जाने का रास्ता के बारे में। फ्लोर स्टेयर पैसेज मस्ट बी स्टडी, वेल मेंटेन, क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्लिप प्रूफ, जो भी आने जाने का रास्ता है, फ्लोर है और स्टेयर केस है, जो सीढ़ी है, वो स्टडी होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन होना चाहिए, उसमें कोई किसी तरह का रुकावट नहीं होना चाहिए और स्लिप प्रूफ होना चाहिए। हैंडरेल उसमें होना ज़रूरी है, बहुत ही मैंडेटरी है, जो भी उसका स्टैंडर्ड हाइट है उसके हिसाब से, डिज़ाइन ड्राइंग के हिसाब से। देन सेफ एक्सेस मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल वर्क एरिया, जहाँ भी काम करने का जगह है वो सभी जगह में सुरक्षित रास्ता प्रोवाइड करना है ऑक्यूपायर को, कंपनी मैनेजमेंट को। फॉर वर्क एट हाइट फेंसिंग और प्रोटेक्टिव मेजर शुड बी इन प्लेस, जो भी ऊंचाई का काम है उसके लिए जो भी फेंसिंग, घेराव है, घेराबंदी है, मतलब गार्ड रेल है, रेलिंग सिस्टम है, वो उस जगह में होना जरूरी है दोस्तों। सेक्शन 33 में है पिट, सम्स, ओपनिंग इन फ्लोर, फ्लोर पे जो भी ओपनिंग होगा, पिट होगा, सम्स होगा, उसके बारे में डिटेल है। एनी फिक्स वेसल, पिट, सम्प और फ्लोर ओपनिंग दैट कैन पोज डेंजर मस्ट बी सिक्योरली कवर और फेंस, वो कवर होना चाहिए, फेंस होना चाहिए, चारों तरफ से घेराबंदी होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट सर्टेन फैक्ट्री अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो मतलब फैक्ट्री का जो कंडीशन
रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो स्पेसिफाई करेगी, जैसे ट्रांसफॉर्मर एरिया का घेराबंदी, जो भी पिट सम्स है केमिकल का, या फिर जो डीप अंडरग्राउंड है वो सारा चीज़ को घेराबंदी कैसे करना है, वो सारा चीज़ का बारे में, घेराबंदी यानी बैरिकेशन के बारे में डिटेल मेंशन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों सेक्शन 34 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को शेयर कर पाऊँगा। सेक्शन 34 में एक्सेसिव वेट, कितना वजन उठाना है एक वर्कर को, एम्प्लॉय को, उसके बारे में डिटेल बताया गया है। नो वर्कर शुड बी टास्क विथ लिफ्टिंग, कैरिंग और मूविंग लोड लाइकली टू कॉज इंजुरी। किसी भी वर्कर एम्प्लॉय को इतना वेट नहीं उठाना है, लिफ्ट नहीं करना है, मूव नहीं करना है, शिफ्ट नहीं करना है मटेरियल को जिससे उसको चोट लगे या बीमारी हो। स्टेट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश रूल स्पेसिफाई सेफ वेट लिमिट फॉर मेन, वुमेन, एडोलसेंट और चिल्ड्रेन। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी कि कितना वजन उठाना है आदमी को या फिर लेडीज़ को, एडोलसेंट और चिल्ड्रन बच्चों को। देन सेक्शन 35 में है प्रोटेक्शन ऑफ आई, आँख का सुरक्षा के बारे में, कि जितना भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उड़ने वाला, जैसे ग्राइंडिंग करेंगे या फिर सीएनसी मशीन में काम करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में काम करते हैं, ब्रेकर्स का यूज़ करते हैं, तो आँख में किसी तरह का, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं जो, तो आँख में अगर डस्ट जाने का खतरा है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री या फिर केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आँख में अगर किसी तरह का खतरा है तो उसका सुरक्षा का बारे में सेक्शन 35 में कानून बनाया गया है दोस्तों। और ये सारा कानून जो है ऑक्यूपायर कंपनी प्लांट मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है दोस्तों। सेक्शन 36 है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस। जो भी प्लांट के अंदर डेंजरस गैसेस होते हैं या फ्यूम्स यानी वाष्प होते हैं, उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कानून बनाया गया वो आगे बात करते हैं। सेफ एक्सेस मस्ट बी गारंटीड टू कन्फाइंड स्पेस लाइकली टैंक और पिट्स। कन्फाइंड स्पेस जो भी असीमित स्थान है उसके अंदर जाने के लिए सेफ एक्सेस होना चाहिए। बिफोर एंट्री हजार्ड लाइक गैस, फ्यूम, डस्ट मस्ट बी रिमूव और रिड्यूस टू सेफ लेवल। जो भी गैस है, फ्यूम्स है, उसको सेफ लेवल, सुरक्षित लेवल तक लेकर आना है या उसको रिमूव करना है, निकालना है। और रिटेन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड, मतलब परमिट टू वर्क और जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये सारा चीज़ रिटेन डॉक्यूमेंट उसका एंट्री और एग्जिट के लिए होना चाहिए। ब्रीथिंग एपरेटस होना चाहिए सांस लेने के लिए इमरजेंसी के समय में। फर्स्ट एड सिस्टम होना चाहिए। ये सारा डिटेल सेक्शन 36 में बताया गया दोस्तों, स्पेशली कन्फाइंड स्पेस के लिए। देन सेक्शन 36A में है प्रिकॉशन रिगार्डिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट होगा, सो कन्फाइंड स्पेस के अंदर स्पेशली 24 वोल्ट का लाइट होना चाहिए और जो भी गैस फ्यूम्स है वो रिमूव्ड होना चाहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेक्शन 37 से 41 के बारे में, जिसमें 37 से 41 यानी 40 में भी 3 सेक्शंस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे वीडियो बहुत ही अच्छा बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो अगर मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।